राम राम भाई सरन है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 40वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। तो भाई आज की वीडियो में आप कवर करांगे सारा टॉपिक प्रीपोजिशन। यो भाई इसका पार्ट 1, पार्ट 2 इसका तड़क भी आऊगा। तो यह सीरीज किसने देखनी चाहिए भाई? अगर भाई हम इनमें तो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो भाई यह सीरीज सारे खतर रामबाण है, तो हमने देखनी चाहिए। भाई अगर हम एचटेट में कॉमन पार्ट की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर एचएसएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, तो भाई इसमें तो हमने डे 40 हो लिया, डे 50 तक की वीडियो देखनी है। इसका मतलब क्या है, हमने बस 7-8 वीडियो देखनी है। बीच में 2 टेस्ट हैं, एक रिवीजन है, तो 7-8 वीडियो और देखे पास पूरी सीरीज अगर हमने देख ली 8 तक की। अरे ग्रामर की वीडियो देख ली जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, तो भाई सारा 90% कवर हो जाएगा। तो हमने और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ढंग तक करोगे तो। और भाई जो बालक हैं एचटेट, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश वाले, तो भाई हमने 75 की 75 वीडियो देखनी है। थारे खातर आगे एनसीईआरटी, पेडागोजी, वो सारी चीज़ें भाई जो भी तुम्हारे लिटरेरी टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें थारे खातर भाई शेड्यूल में देख लियो जाकर पहली वीडियो में। अगर तुमने देखना है शेड्यूल के है अपना, अब भाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना भाई, टाइम नहीं खराब कर दे। तो भाई देखो डे 40वां प्रीपोजिशन का पार्ट 1। भाई पहला आप कवर करेंगे सारे काल के होमवर्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अपन भाई नरेशन कराया था ना कल, तो उसके क्वेश्चन है ये। दे सैड मे गॉड ब्लेस यू, जो अपन बनाना था भाई इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या जगह दे के उन क्या करे भाई, उन भाई प्रे करी है भगवान तक, भाई उसकी लंबी उम्र है, तो मे का हो जाएगा माइट। ठीक हो जाएगा दे प्रेड, दे आस्क नहीं आओ भाई, दे एक्सक्लेम्ड नहीं आवे। तो पहले दो में तो है दे प्रेड, दोनों में दे प्रेड है, दैट गॉड भी है दोनों में, इसमें आ गया माइट, इसमें आ गया मे। तो अपन तो भाई तुमने सब ने बेरा के मे का माइट चेंज हो जाएगा, तो थारा पहला उत्तर है। दूसरा क्या भाई? आइडेंटिफाई द एरर, एरर बतानी है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, भाई उसने खुशी तक कुछ बात कही, क्या कही? वट ए ब्यूटीफुल साइट इट वाज। भाई बात सुनो, आप भाई थारा इनडायरेक्ट स्पीच में वट ए न हटा के वेरी लाया करते, तुमने बेरा होगा कल की वीडियो में, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से देखा था। तो आप बेरा भाई आप दैट की गला वट तो भी नहीं लाया करा, तो ये थारा गलत है। अगला देखो तीसरा, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। नॉन सेंस ही साउटेड, भाई उसने चिल्लाया कि नॉन सेंस नू चिल्लाया, तो क्या हो जाएगा? ही साउटेड दैट इट वाज ए नॉन सेंस। बस इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ही विश्ड नहीं है भाई, ऑर्डर थोड़ी कराया उसने। ही एक्सक्लेम्ड नॉन सेंस नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मतलब सेंस नहीं बनाता। चौथा क्या भाई? चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, कि भाई अगर तेरा बुरा ना लगा था इस गेट ने बंद कर दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड, सी आस्क्ड, बोथ आर एक्सेप्टेबल। सी ऑर्डर्ड, भाई ऑर्डर ताला तो काटो पहला देखो क्या है? सी रिक्वेस्टेड हिम टू क्लोज द डोर, भाई थारा बिल्कुल ठीक है, उसने भाई रिक्वेस्ट करी है कि भाई तना दिक्कत नहीं है तो इस गेट ने बंद कर दे। दूसरा क्या है? सी आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड माइंड क्लोजिंग द डोर, भाई दूसरा भी थम अगर यो ना हो तो थम इसने ठीक मान सको हो, अगर भाई दोनों है तो थम यो लाओगे, ठीक है। पर इन ऑप्शन के दे दिया तीसरा, बोथ आर एक्सेप्टेबल बट ए कैप्चर्स द ट्रू इंटेंट, कि भाई जो ए है ना वो ट्रू इंटेंट जो है, असली मकसद है, उसने शो करा है, तो थारा इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। क्या बताई? पहली प्रेफरेंस या दूसरी प्रेफरेंस या, और भाई अगर दोनों इकट्ठे दे दिए मतलब बोथ आला भी ऑप्शन है, तो सब तो पहला यू, ठीक है ना। पांचवा देखो भाई, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। फी है भाई छी, मतलब उस तरीके से छी। ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ डेथ सैड ही ने कहा, उसने कहा कि भाई धिक्कार है तेरे पे, छी है तेरे पे, थू है तेरे पे, कि तू एक सिपाही हो गया, तो एक सोल्जर हो गया, मतलब तू आर्मी में हो गया, तो वो कर रहा है मतलब डेथ तड़ रहा है, छी है भाई तेरे पे, थू है। तो क्या करे भाई उसने? पहला देखो ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। दूसरा क्या है? ही कर्स थोड़ी करे भाई, कर्स तो क्या है भाई, तू मर जा जाके, तू भाड़ में जा, तेरा नू हो जा, भगवान का तेरा नू हो जा, तो वो भाई तेरा कर्स करना, ये थोड़ी है। ही आस्क नहीं आओ भाई, ही एक्सक्लेम नहीं आवे, तो पहला ही बचा भाई इसका ऑप्शन। तो क्या है? पहला देखो ही एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट इट वाज शेमफुल फॉर ए सोल्जर टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। भाई अपन क्या है, एक लॉजिकल आंसर देना हुआ है, तो अपन एक लॉजिकल आंसर इसमें पा गया, ठीक है। अगर भाई इनमें क्या है देखो, एक्टिव पैसिव और नरेशन, भाई सारा खेल ऑप्शन का है। ऑप्शन में भाई थमने नू भी उसका है, कोई गलत लगता और वो भी ठीक कराना पड़ जाए, क्यों भाई? अंधा में काना सरदार, पहला नू देख लो कौन कौन से तो नहीं हो सकते, मान लो 3 नहीं हो सकते, तो आखिरी में यो बच गया भाई, इससे लाना पड़ेगा। इसमें से कुछ है ऊट पटांग लग रखा है, वो बेशक तुक नहीं बनाता, ऊपर अपन वो लाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये तो तुक भी बना रहा है, इसने तो आप हटावें क्यों। आगे देखो भाई तुम वोकैबुलरी। पहला भाई पास सिनोनिम्स है। पहला देखो क्या है? एक्स्ट्रा वैगेंट, मतलब फिजूल खर्च, मतलब जो आदमी भाई घना खर्चा करता हो वो भाई थारा वो थारा एक्स्ट्रा वैगेंट, मतलब लेविस, वेस्टफुल, स्प्लर्गिंग, ठीक है, ये भाई थारे क्यों हैं? फिजूल खर्च।
दूसरा क्या भाई तारा फैब्रिकेट मतलब झूठी कहानी बनाना, इन्वेंट करना, मेकअप या फेक। तीसरा भाई तारा फेसेड मतलब बाहरी दिखावा, बार बार का दिखावा, फ्रंट, फेस, मास्क। चौथा भाई तारा फैलेसी मतलब गलत धारणा या भ्रम, तो मिसकंसेप्शन, डिल्यूजन या एरर। पांचवा क्या भाई तारा फ्लैटर, फ्लैटर क्या भाई तारा हिचकिचाना या डगमगाना, मतलब क्या है हेजिटेट करना, स्टम्बल करना, वेवर करना। आगे देखो भाई तारी फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला भाई तारा कंट्रीब्यूट टू में योगदान देना, किसी चीज़ में अपना योगदान देना। दूसरा भाई तारा कंट्रोल ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल है भाई तारा, वो होता है कंट्रोल ओवर। तीसरा भाई तारा कन्वर्जेंट विद मतलब से अच्छी तरह परिचित, किसे तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जान पहचान है, तो वो हो भाई तारा कन्वर्जेंट विद। चौथा भाई तारा कोप विद, कोप विद के हो भाई से निपटना या संभलना, ठीक है। पांचवा भाई तारा काउंट ऑन मतलब भरोसा करना या भाई निर्भर रहना किसी चीज़ के ऊपर। भाई एक और बात है, देखो इस कोप विद है, एक होगा कोप अप विद। ये कोप अप विद तब मना बताओगे क्या होगा, कोप विद का मैंने बता दिया, कोप अप विद क्या है वो बताना था हमने। आगे देखो तुम इडियम फ्रेज। पहला देखो भाई क्या है हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जो हेस्ट है वो बनावा क्या है ना वेस्ट ने, कि भाई डूइंग समथिंग टू क्विकली, कि कोई इसी इतनी जल्दबाजी में कोई काम करना जो कोज कर दे मिस्टेक्स, जिनकी वजह से मिस्टेक हो जा, और जो मिस्टेक हैं वे क्या कर दें टाइम ने और अपने एफर्ट्स ने ख़राब कर दें, समझ गए। दूसरा देखो क्या है हैव ए बोन टू पिक मतलब टू हैव ए रीजन टू कंप्लेन और टू समवन, कि कोई इसी बात मतलब था जा जिस तरह हम किसी की कंप्लेन कर उसको, वो थारा हैव ए बोन टू पिक। तीसरा भाई थारा हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, हर एक पाई में अपनी आंगली घुसा रहा भाई, सबके उठाने की सोच रहे हैं। टू बी इन्वॉल्व इन ए लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, कि भाई बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्व होना, ठीक है। चौथा क्या भाई तारा हैव मैनी आयरन्स इन द फायर, भाई आग है, आग में घने इकट्ठे सरिये दे रखे हैं, मतलब घने काम इकट्ठे छेड़ रहा है आदमी, तो इसका हो टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स एट वंस, एक के टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना भाई क्या करना इन्वॉल्वमेंट होना, एक टाइप से दोनों एक से हैं। पाँचवा देखो क्या हेड ओवर हील्स मैडली इन लव, भाई क्या प्यार में पागल, तो ये होता रहा हेड ओवर हील्स। ये देखो भाई तुम स्पेलिंग्स ये तुमने भाई याद करनी है। ये देखो भाई तुम आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है आज की वीडियो में भाई थारे 45 क्वेश्चन, ठीक है। द ट्रेन अराइव्स डैश 5:30 PM, तो इन 5:30 ऑन एट बाई, भाई बात सुनो एग्जैक्ट टाइम पाइए भाई 5:30 पे, तो एग्जैक्ट टाइम खत्म हो रहेगा थारा एट, समझ गए। दूसरा देखो वी हैव ए मीटिंग, मीटिंग की जगह ऑन मंडे, भाई जितना भी है मंडे संडे इनकी गला भी लगेगा थारा ऑन, ठीक है। इन नहीं है ये नहीं है भाई, जो नहीं है वो तो अपने आप कट्टा मार लियो। तीसरा देखो माई बर्थडे इज़ डैश अक्टूबर, कि जो मेरा बर्थडे है ना भाई वो कित है अक्टूबर में है, तो भाई मंथ की गला लाएगा इन अक्टूबर, ऑन संडे इन अक्टूबर, ठीक है ना भाई। चौथा देखो भाई क्या है ही इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, कि जो बस स्टॉप है ना भाई ये रोड है, ठीक है। आड़ा ये थारा बस स्टॉप है भाई, आड़ बैठने का भाई, ठीक है। ये थारा छप्पर सा ला रखा है आड़ा भाई, वो बस स्टॉप पर खड़ा है बाट देख लग रहा है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे है तो उड़ लग जाएगा भाई थारा एट, ठीक है। अगर होता बस स्टैंड तो भाई आप इन ला देते कि बस स्टैंड के भीतर, देखो इन भी आ सकता था भाई बस स्टैंड का, तो एट भी आ सकता था। एट बस स्टैंड की है, बस स्टैंड पे है मतलब बस स्टैंड के आसपास है, और इन बस स्टैंड की है कि भाई बस स्टैंड है बड़ा पूरा बड़ा एरिया है उसका, उसके भीतर है वो, तो वो उसके भीतर की लोकेशन दिखा होगा, तो इन और एट का ये फर्क है। पाँचवा देखो भाई क्या द कीज़ आर, जो कीज़ है ना भाई चाबियाँ हैं वो कित है डैश माई पॉकेट, तो माई इन माई पॉकेट, ऑन माई पॉकेट, एट माई पॉकेट, इन टू माई पॉकेट, तो इसका उत्तर हो जाएगा थारा इन माई पॉकेट, इन अंदर कित पॉकेट के अंदर, ठीक है, तो इन हो जाएगा भाई। इन टू लगेगा भाई जड़ा मूवमेंट हो रही हो, आठ तक गया जो भाई कमरा था सारा इसमें अंदर चला गया भाई, बाहर तो आया अंदर चला गया, मूवमेंट हो रही है, और इसमें मीडियम चेंज हो जाएगा। छठा देखो द बुक इज डैश द टेबल, तो जो बुक है ना भाई वह टेबल के ऊपर है, तो ऊपर है तो मतलब ऑन द टेबल, ऑन आ गया टेबल के ऊपर है भाई, ठीक है ना। इन द टेबल, टेबल के कोई अंदर थोड़ी घुस सका है भाई, तो इन तो आ नहीं सकता यार, थारा लोकेशन खतरा है ओवर हो भाई थारा जो कर तक मैं बताऊँ हमने यो भाई छोटा सा बालक है, ठीक है, छोटा सा बालक है भाई बिल्कुल छोटा सा, और भाई इसके ऊपर क्या करा कंबल उड़ा दिया, तो वो इसके ओवर है, या इसको पूरा उगाड़ दिया पूरा ढक दिया,
या पूरा ढक दिया भाई, ठीक है, तो वो था रहा ओवर, ठीक है, ओवर है। तो इसमें क्या होगा, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल है भाई। सातवां देखो, वी यूजली गो टू आवर विलेज डैश दिवाली, कि भाई हम ज़्यादातर दिवाली पे गम जाया करा, मतलब दिवाली पे मतलब दिवाली के सीजन पे, समझ गए। तो भाई जब दिवाली एक पूरे सीजन डिनोट कर रही हो कि भाई अब मतलब पूरा एक मतलब हॉलीडेज हैं बड़ी, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, तो भाई उस खतरा हुआ था एट, वी यूजली गो टू आवर विलेज एट दिवाली, कि दिवाली के आसपास हम जाया करा, दिवाली पे जाया करा, दिवाली पर जाते हैं हम। तो कि 8वां देखो, आई रिसीव्ड ए लॉट ऑफ गिफ्ट्स डैश दिवाली डे, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें एट नहीं होगा, अगर भाई दिवाली दिवाली है ना, इसमें होगा था ओन, एक स्पेशल दिन है तो ओन उस दिन के ऊपर, यो कि इसका मतलब क्या है कि दिवाली पर घर जाते हैं, तो दिवाली के एक दिन थोड़ी जहाँ दिवाली पर मतलब 2-3 दिन की छुट्टी है, वो उस पूरे जो 2-3 दिन का स्ट्रेच है उसने क्या कहते दिवाली पे जावा भाई हम घर पे, या फिर मैं कहूँ भाई हम विंटर्स में करें जावा भाई, समर्स में जा रहा, समर वैकेशंस में जावा, तो उड़ाया कर था एट, ठीक है ना। 9वां देखो भाई क्या है, सी वर्क्स डैश ए बैंक, तो इन ए बैंक, ऑन ए बैंक, बैंक के ऊपर चढ़ कर थोड़ी काम करे वाह, ऑन तो आ नहीं सकता। एट के भाई लोकेशन दिखा होगा तो एट आ जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन है भाई थारी बैंक की, कि वो बैंक है उस एग्जैक्ट लोकेशन पर वह काम करे है। और इन है भाई थारा बैंक के अंदर जाकर, बैंक के बाहर बैठ के थोड़ी काम करे है, बैंक के अंदर जो उसकी पोजीशन है वह दिखा हुआ है कि इन है भाई, वह बैंक के अंदर है, तो थारा चौथा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आर एक्सेप्टेबल। 10वां देखो भाई क्या है, ही लिव्स डैश 45 MG रोड, भाई 45 उसका मकान नंबर है, MG रोड वो रोड का नाम दे दिया जी। बात सुन जानते हैं, जब भाई बात हो एग्जैक्ट घर के एड्रेस की, घर का नंबर भी दे दिया, तो भाई थारा आओगा उड़ एट, समझ गए मेरी बात, एट आओगा एग्जैक्ट बताना खतर, एग्जैक्ट बिल्डिंग का नाम भी बता दिया, नंबर भी बता दिया, रोड तो बताया। अगला देखिए है थारा, ही लिव्स डैश MG रोड, इसमें भाई न क्या करा 45 हटा लिया, 45 हटते बढ़ गया खाली रोड या स्ट्रीट, भाई जित भी थमने दिख जाए रोड है स्ट्रीट है कोई भी, तो उड़ लाओगे तुम ऑन, ही लिव्स ऑन MG रोड। जो तो भाई क्या है कि उसकी दुकान है किला रोड के ऊपर, किला रोड रोहतक के ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑन किला रोड, इस तरीके से। क्या फिर भाई क्या है दिल्ली रोड पे, तो क्या हो जाएगा ऑन दिल्ली रोड, MG रोड तो कुछ भी ला लो, महात्मा गांधी रोड है तो, पर तुमने समझ में आ गई ना, रोड है कोई स्ट्रीट है तो उसकी गला आ जाएगा ऑन, एग्जैक्ट भाई गलती का नंबर पा जाए तो उड़ा जाएगा था एट भाई हमने लाना है जरा एग्जैक्ट चीज़ों। 12वां देखो, द बर्ड्स आर सीटिंग डैश द ब्रांचेज, के जो पक्षी ना वो कित बैठे हैं, टहनिया के ऊपर बैठे हैं, टहनिया के ऊपर बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा ऑन द ब्रांचेज, सही बात है। इन तो भाई जो टहनी है, टहनी के अंदर थोड़ी घुस के है, एट भाई एट तो लोकेशन के टाइप आता भाई कि उस लोकेशन पे है, वो उस लोकेशन पे है। ओवर तो भाई सारा होता यो भाई कि अपने जो है ना आसमान है वो भाई अपने ओवर है भाई, पूरा जो बादल हैं वो ऑल ओवर द जो एरिया है उसके ऊपर का ऑल ओवर द एरिया फैल गए, तो वो ओवर हो भाई सारा, समझ गए, मतलब एक वास्ट एरिया में फैलना ऊपर, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक सारे के फैल गए, मतलब वो ओवर है। तो ये क्या है कि उनके ऊपर बैठे हैं तो ऑन बैठे हैं। ये देखो तुम 13वां, द बर्ड्स आर, सेम है भाई थोड़ा थोड़ा, सिटिंग जो पक्षी हैं वे बैठे हैं डैश द ट्री के ऊपर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं या एट बैठे हैं ओवर बैठे हैं, ओवर तो नहीं हो सकता भाई, एट भी नहीं हो सकता। इन और ऑन मत बताओ क्या उसका है भाई, बात सुनो, ऑन तो होता भाई कि पक्षी उसके ऊपर बैठे हैं, ये थारा पेड़ है भाई, ये पेड़ है ठीक है भाई, पक्षी आड़ बैठा होता, ये तो भाई थारा ऑन, इसका ऊपर बैठा है, पर भाई पक्षी उसके अंदर बैठे हैं। जो करता है देखो इस ट्री ने मानो तुम 3D मॉडल कि यो थारा पूरा बड़ा पेड़ है, इसके अंदर कितने कितने जो घुस के बढ़ा कर हैं, तो वो थारा उस सेंस में आएगा थारा इन द ट्री, ऑन द ब्रांचेज इन द ट्री, ठीक है भाई। 14वां देखो, थोड़ा समझोगे ना तो तुमने क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल सी यू डैश द मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया, आफ्टरनून आ गया, इनकी गला लगा भाई थारा इन, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है भाई, इन लग गया। ये देखो अगला 15वां, आई विल सी यू डैश नाइट, भाई नाइट दिख जा, तुमने मिड नाइट दिख जा, तुमने भाई नून दिख जा, तो उनकी गला भाई अपन लाना है एट। एक्सेप्शन है भाई थोड़ा जो अपने दिन के पार्ट हैं या एग्जैक्ट जो टाइम है
जो करते नाइट है, मिड नाइट है, नून है, उनकी गला तो एट लग गया। और भाई मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनकी गला वही लग गया थारा इन। ठीक है, ये देखो तुम 16वां, आई हैव बीन वेटिंग हेयर, भाई की है पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या करता, एक अर्थ है 0 या 0 है भाई, अर्थ चला 1 घंटा हो गया भाई, अर्थ चला 2 घंटे हो गए, तो अर्थ है, अर्थ ही क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम खातर आप लाएगा ना 4, सिंस लाएगा पॉइंट ऑफ टाइम खातर 1947 2 अक्टूबर कुछ भी मानो, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम खातर सिंस, भाई पीरियड ऑफ टाइम खातर 4। 17वां देखो, द क्लास विल रन डैश AM टू 12 PM। भाई बात सुनो, जड़ा भी दिख जा भाई हमने 2, भाई इनके ना पेयर हैं, ये हमने याद रखने हैं। भाई 2 की गला तो लगेगा फ्रोम, फ्रोम का लगेगा थारा 2 की गला। ठीक है, याद रख लोगे। जड़ा भी हमने 2 दिख जा 2 टाइम के बीच में, तो उड़े हमने लाना फ्रोम, फ्रोम 10 AM टू 12 PM। ठीक है ना भाई, फ्रोम की गला 2 लाना है, फ्रोम की गला क्या लाना 2। 18वां देखो, द मीटिंग इज डैश 10 AM एंड 12 PM। बात सुनो, इसमें क्या था 2 था, इसमें है भाई एंड। भाई जड़ा भी दिख जाता हमने 2, उड़ तो हमने ला दिया था फ्रोम ला दिया था। अब भाई जड़ा भी दिख जाता हमने एंड, तो उड़ लाना भाई हमने बिटवीन, बिटवीन एंड, फ्रॉम टू बिटवीन एंड। ठीक है भाई, द मीटिंग इज बिटवीन 10 AM एंड 12 PM, तो थारा आ जाएगा बिटवीन। याद रख जाएगा, याद रख लियो, कापी में लिख लियो। 19वां देखो, ही इज सिटिंग डैश द फ्लोर इन द फ्लोर, फर्श के भीतर थोड़ी बढ़ जाएगा, ऑन ऊपर बैठेगा ना भाई फर्श के, तो सारा ऑन द फ्लोर हो जाएगा भाई। 20वां, द बॉय जंप्ड डैश द रिवर, कि भाई यह रिवर है भाई, यह रिवर है, आड़ खड़ा भाई कंप्यूटर। ठीक है, आड़ तो भाई इसने मारी छलांग और सीधा नदी के अंदर घुस गया भाई। तो क्या करे इसने, इसकी मूवमेंट हुई बाहर तय नदी के अंदर जाने की, तो जड़ा भी मूवमेंट होया करे उड़ाया करे थारा इंटू आया करे उस चीज़ के अंदर घुसना, समझ गए। ये देखो सब अगला, द कैट जंप्ड डैश द टेबल, भाई इसने क्या करा है, या भाई थारी थी टेबल हट के बनाओ भाई। ठीक है, या टेबल थी भाई थारी ऊपरली टांग दिख दी मानो, भाई आड़ थी बिल्ली एक। ठीक है, या बिल्ली थी भाई पूछो ठारी है। ठीक है, या भाई क्या करे इसने मारी छलांग भाई इसके ऊपर आड़ बैठेगी भाई आगे, कड़ बैठेगी आड़ बैठेगी आके। तो क्या करा इसने, ये इस टेबल के अंदर थोड़ी घुस गई, इस कूद के या इस टेबल के ऊपर आई है, ऑन आई है ना, तो ये हो जाएगा थारा ऑन टू की है, 8-10 छलांग मारी और एक सरफेस के ऊपर बैठ गई जाके, सरफेस के अंदर नहीं घुसी। जो कुछ क्या था नदी में, तो क्या था कूद के नदी के अंदर घुस गया वो, तो इनटू आ गया। अगर भाई उसके ऊपर बैठा है तो ऑन क्यों आ गया ऊपर, ऑन टू। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 22वां देखो, ही वॉकड डैश द रूम एंड सेट डाउन, कि वो भाई चला आड़ था भाई रूम, जो रूम था भाई इसमें गया और भाई भीतर जाकर बैठ गया, तो क्या है इनटू द रूम, बाहर आया अंदर घुस गया भाई। तो इसमें आइडेंटिफाई द एरर, अपन भाई इसमें बताना एरर। ही थ्रू द लेटर इन द फायर, कि भाई आड़ भाई क्या था, आड़ बढ़ रही भाई आग बढ़ रही है, और भाई आड़ एक छोरा खड़ा है। ठीक है, इसने क्या करा भाई, इसने एक ले का कागज़ और इसमें फेंक दिया भाई, इसमें फेंक दिया। तो क्या करा इसने, आड़ तो फेंका और वो आग के भीतर चला गया, तो क्या हो जाएगा, इसने आड़ तो फेंका, इसका मीडियम भी चेंज हो गया, पहले बाहर था फिर वो अंदर चला गया, तो क्या हो जाएगा थारा इन द फायर नहीं हुआ, इन टू द फायर होना था। समझ में आ गई, इन टू द फायर। तो क्या ही थ्रू द लेटर कटवाज गया, इन द फायर थारा गलत है, इन टू द फायर होना चाहिए था। 24वां देखो, सी वॉकड डैश द स्टेशन, भाई बात सुनो की है, ही वॉकड टुवर्ड्स द स्टेशन। टुवर्ड्स का मतलब क्या है, मन थारा खतर पहला ही बताई थी। टुवर्ड्स का मतलब है भाई कि यो है थारा मान के चलो रोहतक। ठीक है, अरे भाई यो है थारा चंडीगढ़। ठीक है, यो चंडीगढ़ भाई, तो आड़े तो भाई एक रास्ता जा है रोहतक, समझ गए मेरी बात। एक बंदे ने भाई आड़े तय और जाना है आड़ जाना इसने पानीपत, तो क्या है भाई, एक बंदे ने आड़ लिफ्ट मांगी अम्बाड़ा, क्या इसने गाड़ी वाले थी, अगर मन तो रोहतक जाना है, रोहतक जाएगा तू, तो वो क्या होगा कि भाई मैं रोहतक तो नहीं जा रहा, ठीक है, पर मैं टुवर्ड्स
टुवर्ड्स रोहतक जा रहा हूँ। अगर वो जा रहा है रोहतक, एग्जैक्ट रोहतक जा रहा है, तो आ जाएगा थारा टू, कि वो रोहतक जा रहा है। पर अगर भाई वो क्या होगा कि मैं टुवर्ड्स रोहतक जा रहा हूँ, मतलब कि है मैं रोहतक की तरफ जा रहा हूँ। भाई हो उसके वो पानीपत जानता हो उसके वो करनाल जानता हो, जरूरी नहीं कि वो उस तो भी आगे जानता हो, कि बार वो पाछे रहता हो, तो उसने कही मैं रोहतक की तरफ। तो टुवर्ड्स का मतलब तो क्या है की तरफ, और टू का मतलब वो है कि उस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर। समझ में आ गई? तो ये क्या है भाई, इसमें थारा दोनों के दोनों सही हो उसका है कि वो स्टेशन की तरफ भी जा सका है और वो स्टेशन के ऊपर भी जा सका है। तो थारा जगह थारा वो थार ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंट। तो इंटेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करे है। अगला भाई थारा 25वां, द ट्रेन पास्ट डैश द डार्क टनल। जो ट्रेन थी उसने क्या करा, जो टनल थी ना, टनल के आर पार लकड़गी भाई ट्रेन। तो इसी जगह पे भाई जब भाई थारा 3D व्यू हो, मान लो 3D है पूरी गुफा, उसके नून तो बड़ी नून लकड़गी, तो भाई थारा आएगा थ्रू, कि भाई पूरा बड़ा जंगल है, जंगल में एक रोड लकड़ा भाई नून तो नून, तो ये क्या है थ्रू द जंगल भाई, जंगल के थ्रू जा रहे हैं। मतलब गुफा सी बन रही है, पेड़ा की भी गुफा सी बनी पाओगी। तो जित भी इस टाइप का चीज़ आवा ना, तो वो भाई थारा थ्रू होगा। 26 में देखो, वी वॉकड डैश द रिवर बैंक 4 माइल्स। कि भाई रिवर बैंक है, रिवर बैंक के आड़े के साइड में क्या है रास्ता भाई, तो इन्हों है वी वॉकड, हम भाई चल पैदल चल के अलोंग द रिवर बैंक। भाई जो अलोंग है अगर थारा साथ में साइड में जाना, या फिर क्या है मान लो रोड है, इस रोड के साइड में भाई जाना किसी ने, तो वो भी थारा अलोंग है। या भाई रेल की पटड़ी है, रेल की पटड़ी के सारे के भाई थारा एक रोड है। तो ये क्या है, जो रोड है ना जो अलोंग है कित रेलवे की, रेलवे ट्रैक के साथ साथ अलोंग, तो अलोंग की है थारा साथ साथ लंबे रास्ते तक सीधा साथ साथ जाना, तो अलोंग भाई हम भाई रोड रिवर बैंक के साथ साथ चल घनी दूर तक, माइल्स तक, ठीक है। 27 में क्या है, ही स्वैम वो तैरा डैश द रिवर टू रीच द अदर साइड। भैया रिवर है वो भाई आड़ तक कूदा और फिर प्लेन लकड़ गया, इस तरफ लकड़ गया रिवर के आर पार। तो भाई जो यो न्यू है करना, न्यू जाना, क्यों को जाना, एक तरफ तय आड़ था भाई उसकी लोकेशन, इस तरफ तय उस तरफ जाना, यह चीज़ थी न्यू। या फिर क्या है जो करता रोड है भाई, रोड के भी रोड क्रॉस करना, तो क्या है तो वो अगर था अक्रॉस है अगर भाई नदी पार करना, रोड पार करना, रेल की फाटक पार करना, तो थारा वो सारा अक्रॉस के या थी न्यू, तो हमने जाना है न्यू। 28 में देखो, द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। के जो माउंटेन्स के ऊपर का जहाज उड़ा, तो क्या हो जाएगा भाई इसका अबोव हो भाई थारा हाइट के लेवल पे, हाइट में ऊपर। ओवर हो भाई थारा जो मैंने बताई थी कि जो यो हाड़ का पूरा मतलब वास्ट एरिया में नून तक पूरा। और भाई अगला थारा ऑन, भाई ऑन तो हो नहीं सकता। ये देखो बोथ ए एंड बी आर एक्सेप्टेबल, भाई दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल है, क्यों है वो सुनो। अब वो तो क्या भाई थारा माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है, और भाई जो थारा प्लेन है वो थारा इस जगह उड़ रहा है भाई, ठीक है ना, कड़प बात के बने क्या, ठीक है। तो ये थारा प्लेन है भाई डकोटा, समझ गए मेरी बात। तो क्या है यो थारा प्लेन है भाई, यो उड़ कर जान लग रहा है भाई न्यून जान लग रहा है, तो आड़ भाई सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स है भाई सारे। तो यो क्या कर रहा है भाई, अबोव तो है ही, हाइट में तो अबोव है, और भाई ओवर भी है, उरेन तो चल रहा है, और उरेन चला जाएगा पूरा अबोव, उस तरीके से उस सेंस में आ गया। तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर भाई एक कप आवे तो हमने क्या लेना है, अब वो लेना है। 29 में देखो, प्लीज़ पुट ए ब्लैंकेट, भाई छोटा बालक सो है उसके ऊपर का पूरे ढक देगा, तो क्या हो जाएगा ओवर। 30 में क्या है, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, कि भैया रिवर है, इसके ऊपर का आड़े का तो हमने ब्रिज बनाना है, तो क्या है अक्रॉस है, मैंने बताई थी धरती अक्रॉस द रिवर। 31 में देखो भाई क्या है, ही इज सीटिंग डैश द शेड ऑफ ए ट्री, वो बैठा है भाई जो पेड़ की है या छाँव है भाई, आड़ बैठा है। अंडर द ट्री होता इन द शेड है भाई, शेड के तो इन है भाई, आप जो शेड है ना, जो उसकी शेड है उसके भी अंदर मानेंगे इसने, बात सुन लियो, तो हमने मानना है भाई, इसने दिमाग में बैठा लियो, इन द शेड और अंडर द ट्री के नीचे बैठा होता तो अंडर आता, शेड के अंदर बैठा तो इन है भाई, ठीक है। तो इन द शेड ऑफ ए ट्री, अगर नो नहीं होता भाई थारा पूरा नहीं होता, थोड़ा जनता हुआ थारा अंडर ए ट्री। 32 में देखो भाई क्या है, हिज परफॉर्मेंस वाज डैश एवरेज, अंडर एवरेज, बिलो एवरेज, बीनीथ एवरेज या डाउन एवरेज। भाई बात सुनो,
या थारी एवरेज है भाई थारी, या एवरेज परफॉर्मेंस है कि सब का भाई 80% आ रहे हैं, उसका रहे हैं भाई 60%। तो क्या है भाई, लेवल की बात चल रही है कि उसका लेवल और जो है ना भाई एवरेज है उससे भी क्या है, बिलो है। तो बिलो थारा ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखो भाई तुम 33वां, द सबमरीन डाइव्ड, सबमरीन क्या करा, अंदर पानी में भाई घुस गई, सबमरीन घुस गई, डैश द सरफेस ऑफ द वाटर, कि भाई सरफेस का वाटर लेवल 8 है भाई। और बाकी चाली भाई पहला थी बार, 8 थी भाई बार, जो सबमरीन है वह थी इसी हो ना सबमरीन, भैया सबमरीन थी 8 इसी, ठीक है। तो क्या करा इसने, या भाई 8 तो चाल का है मोटी मोटी हो इसी हो ना, तो या क्या करा भाई इसने, 8 तो जाके या इसके पानी के अंदर घुस गई भाई। तो क्या होगा, अंडर आओगा, बिलो आओगा, बेनीथ आओगा, बी एंड सी। भाई इस तो बी एंड सी तो देखो क्या है, पहला यो थारा बी और सी। भाई बात सुनो, वो तो भाई अंडर द सरफेस भी उसका है, बिलो द सरफेस भी उसका है, और बीनीथ का मतलब भी नीचे ही है। तो भाई तीनों आप ठीक मान सका कहने खातर, तो ठीक है ना भाई। ये पेपर में देखो क्या था है, बाकी थमने भाई के लाने हैं भाई सारे ठीक है, डाल देखा था, पर अगर घना लाना है एक का लाना है, क्या बात कर रहे हैं, द सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस के उस तक बात है नीचे जाने की। तो भाई थारा बिलो मान लो, बीनीथ भी भाई जो करते अगर यो भाई कंबल है, कंबल के नीचे जाकर बढ़ जा, वो बीनीथ हो है। तो वह मूवमेंट भी करी है उसने, नीचे भी बड़ी है। तो भाई बोथ बी एंड सी फालतू करेक्ट मान लो। यो थारा अंडर भी ठीक है यार, पर अंडर तो होता भाई अंडर द टेबल के नीचे कोई चीज़ ऊपर है वो उसके नीचे जाकर उसका अंडर सब तक कम है, ये बी एंड सी मान लो। 34वां देखो भाई क्या है, ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड वेन द एक्सीडेंट हैपन्ड, कि भाई वो भाई रोड के गल गल चल रहा था जब एक्सीडेंट होया। तो भाई क्या है, अलोंग द रोड। 35वां देखो भाई क्या है, आई विल मीट यू डैश द क्रॉस रोड्स, कि भाई जित मतलब क्रॉस रोड्स है ना, उड़ मिलेगा भाई यू। तो क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी इसने कि उड़ मिलेगा, तो सारा ऐड हो जाएगा। 36वां देखो, सी लींड द लैडर डैश द वॉल, कि उसने क्या करा, जो भाई यह वाल थी, ठीक है, यह वाल थी भाई, यो कमरा है मान लो थारा, इस यो दीवार है, इसने क्या करा भाई, जो सीढ़ी थी ना, यह सीढ़ी इसके सारे का नू ला दी भाई। तो क्या करा इसने, यह जो सीढ़ी लाई है ना इसने, यह भाई थारी वॉल के अगेंस्ट के है, वॉल के अगेंस्ट है भाई, समझ गए भाई। कोई भी है मान लो, यह दीवार है भाई, सेम ये घर है। आड़ भाई कोई छोरा या छोरी भाई कान का फ़ोन ला के, मैं तार एग्जाम्पल पहले भी दिया था, कान का फ़ोन ला के आड़ बढ़िया भाई आड़ खड़ा है। तो ये क्या है, यो भी भाई अगेंस्ट द वॉल खड़ा है, टेढ़ा होकर स्लैंटिंग पोजीशन में है, तो वो क्या भाई थारा अगेंस्ट हो गया। 37वां, ही वॉकड डैश मी विदाउट सेइंग हेलो, कि भाई यो आड़ खड़ा था, यो इस जगह पर खड़ा भाई, और कोई आया अरे इसने बने लखा इसका नून तनून चला गया, तो भाई थारा वो है पास्ट। ही वॉकड पास्ट मी, मेरे साइड में कल खड़ेगा नून कानून, मेरे कन देखा तक नहीं, हेलो तक नहीं बोली मेरी थी, तो थारा पास्ट मी विदाउट सेइंग हेलो, समझ गए। मतलब आठ चाल्या नून जाना और कोई मूवमेंट नहीं करी उसने, कोई उसका लिखाया तक नहीं, तो थारा क्या हो जाएगा, नून तक आया था, इसने देखता नून चला गया, तो क्या थारा पास्ट मी। 38वां देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, भाई ये जो मिठाई है ना, ये बांट दे कित दोनों भाइयों में, एक भाइयों है। जब बात हो भाई 2 जना की, कितने जना की, 2 जना की, तो भाई उड़ाया कर थारा बिटवीन, क्या है करें बिटवीन किस खातर यूज होगा, 2 खातर। 39वां देखो भाई क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, के इन मिठाइयाँ ने क्या करते बांट दे डैश द चिल्ड्रन, के बच्चा में इस मिठाई ने बांट दे। तो भाई बच्चे एक थोड़ी है 2 थोड़ी है, घने हैं बच्चे, अपने थी बताई नहीं कितने हैं, मतलब मल्टीपल हैं। तो भाई अगर 2 है तो आ गया उड़ा बिटवीन, भाई 2 प्लस है तो उड़ा जाएगा थारा अमंग, समझ गए, तो आ जाएगा थारा अमंग। 40वां देखो, ही केम एंड सेट डैश मी, कि वो आया और बैठ गया मेरे पास, बैठ गया मेरे साथ में बैठ गया। तो क्या भाई इसमें मेन बिसाइड और बिसाइड्स में तो बताना था हमने क्या है भाई, मैंने थारा थी जो ग्रामर की वीडियो में बताया था बहुत बढ़िया तरीके थे, कि जो बिसाइड है, बी साइड, इन 2 भागा में तोड़ लो, साइड मतलब साइड में आके बैठना, और भाई बिसाइड्स की है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, मतलब क्या है इन एडिशन टू, मतलब उसके अलावा, इसका मतलब तो भाई थारा इन एडिशन टू।
और इसका मतलब हो के भाई साथ में आके बैठना, इन एडजेसेंट आके बैठना, मतलब साथ में आके बैठ गया, साथ वाली चेयर पे आके बैठ गया, ठीक है, उस तरीके से। तो वो आया और वही बैठ गया बिसाइड मी, क्यों याद रखोगे, बी साइड, दो भागा में तोड़ लिया इसने, मतलब साइड में बैठ गया आगे। 41 में देखो कि है डैश बीइंग ए ग्रेट डॉक्टर ही इज आल्सो ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, कि वो एक ग्रेट बढ़िया डॉक्टर होने के साथ साथ एक बढ़िया टैलेंटेड म्यूजिशियन भी है। तो क्या है, उस चीज़ के अलावा, तो क्या लग रहा है, बिसाइड्स, इसमें एस एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें किसी बंदे में एक खूबी और एक्स्ट्रा भी है। इन एडिशन टू बीइंग ए गुड डॉक्टर ही इज आल्सो ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो आड़ा थारा बिसाइड्स आ जाएगा। 42 में देखो कि द ट्रेन अराइव्ड एग्जैक्टली, भाई जड़ा भी थारा एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट खातर भाई थम क्या लाग रो, एट लाग रो, टाइम दिया पाता तो एग्जैक्ट टाइम होता तो 5 जो करता पहला डेसिमल टेंस में था 5:30 था। तो इसमें क्या भाई, इन लाना है, ऑन लाना है, एट लाना है, बाई लाना है। अगर एट टाइम होता तो आप एट लगा के टाइम लग देते, पर इसमें क्या भाई ऑन टाइम आई है, ऑन टाइम के जो ट्रेन है ना भाई, क्या नहीं कर रहे थे हम कि भाई ऑन टाइम है तो आ जा, ऑन टाइम है भाई ट्रेन, मतलब ऑन टाइम है, मतलब एग्जैक्ट जिस टाइम पे उसका शेड्यूल है आने का उसी टाइम पे है। तो ऑन टाइम एक फ्रेज मानो था कि जो शेड्यूल्ड टाइम है उसके ऊपर आना एग्जैक्टली। ये देखो तुम 43वां, वी रीच द स्टेशन, हम भाई स्टेशन पे पहुंच गए, डैश टाइम टू कैच द ट्रेन, के हम पहुंच गए कित स्टेशन पे उस ट्रेन ने पकड़न खातर। तो भाई इन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम होता भाई कति एग्जैक्ट उसे टाइम पे पहुंचे होते, इन्हें क्या किया भाई ट्रेन पकड़न खातर ये ट्रेन तक पहला पहुंच गए। तो भाई आड़ा आ जाएगा थारा इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या है कि उन दोनों टाइम एनफ है एक वे ट्रेन ना आराम से पकड़ लें। ऑन टाइम तो एग्जैक्टली होता, एग्जैक्ट दिया पाता तो आप आड़ा ऑन ला देते, पर ये टाइम तो पहला आ गए कि इन दोनों एनफ टाइम है उस ट्रेन ने पकड़न खातर, टू कैच द ट्रेन। तो थारा आ जाएगा थारा इन टाइम, इन टाइम मतलब क्या है, टाइम तो पहला, और ऑन टाइम की है एग्जैक्ट उसी टाइम पे। 44वां देखो भाई, डैश द एंड ऑफ द मूवी द हीरो डाइज, के जो मूवी थी ना भाई, मूवी के आखिर में, मूवी चलती आ रही थी, मूवी का आखिर आया जब, उस टाइम पे हीरो तो था मर गया भाई वो। तो क्या भाई, जब भाई कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज़ चल रही हो, पहला भाई स्टार्ट होया, फिर न्यू होया, फिर न्यू होया, न्यू होया, आड़ा भाई थारा इंटरवल आ गया, फिर नो 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 नो, फिर आ गई थारा एंड, स्टोरी का एंड। तो इस टाइम पे हीरो मर गया भाई। तो जब इसी बात हो जड़ा भाई थारी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जैक्ट आप एंड में पहुंच गए, तो उड़ा लाएगा थम एट द एंड, समझ गए। अगला देखो क्या है 45वां, वी आर्ग्यूड फॉर आवर्स, हम भाई बहुत घंटे तक लड़े, बट डैश द एंड वी एग्रीड, पर आखिर में हम एग्री कर गए उस बात के ऊपर। इसमें भाई कोई क्रोनोलॉजी है, भाई पहला लड़े फिर नू है, फिर नू है, इसमें नू है भाई बस भाई अगर हम लड़ेगा नहीं आनते ही, फिर आखिर में हम एग्री कर गए उस बात पे। तो ये था इन द एंड, मतलब देखो बात सुनो, इन द एंड, इसका तो मतलब क्या है भाई एट लास्ट, के आखिर में एग्री कर गए उस बात के ऊपर। और भाई थारा क्या है यो एट द एंड, यो भाई थारा क्या है, यो थारा भाई आखिर की स्पेलिंग देख लियो, आखिर में मतलब क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आखिर में पहुंचना। ये भाई थारे होमवर्क के क्वेश्चन खींच लो इनका स्क्रीनशॉट। तो भाई जो भी आरती पहुंचा भाई देखदा भाई वीडियो ने बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो भाई, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो, और भाई कमेंट करके बता दियो भाई मेरी जो मेहनत है 40 दिन मैंने थारे पार कर दिए। ये कितने बच गए अपने 35 दिन बच गए, मतलब भाई आप कितने परसेंट डालिए 55%, 60%, ठीक है 50 तो ऊपर डालिए। तो आप भाई ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं। जिस दिन भी थारी 50 वीडियो हो जाएंगी नू लगेगा हाँ बस ये तो कुछ नहीं बचा, ये तो एनसीईआरटी बचेगी सिर्फ, नू लगेगा। तो ठीक है भाई कमेंट कर दियो तो हमें ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई चेंज करना तो वो भी बता दियो। ये पापा आगे की कई वीडियो बच रही हैं आप आई वह उनमें तो ठीक कर लेंगे, ठीक है ना भाई। थैंक यू भाई।